तो हमारे पास है क्या साइंस? तो साइंस की जो डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है साइंस क्या कहती है, वो ये है कि साइंस इज अ वे ऑफ डिस्कवरिंग what is in the universe and how those things work today, how they worked in the past and how they are likely to work in the future। ठीक है। तो ये थी साइंस की डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है ना, जो डायनासोर जो है वो खत्म हो गए हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जो उनके स्केलेटन्स वगैरह जो हमें मिले, उससे पता चला कि भाई डायनासोर्स भी रहा करते थे। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो हम ये सब कुछ मतलब पास्ट में क्या होगा, कैसे थिंग्स वर्क आउट कर रही हैं, क्या हो रहा है यूनिवर्स में। ठीक है, तो वो हम किस में स्टडी करते हैं? साइंस में स्टडी करते हैं। सही सही है ना। साइंस इज अ वे ऑफ डिस्कवरिंग। ठीक है। हम डिस्कवर करते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं यूनिवर्स में, क्या चीजें हो चुकी हैं, क्या कौन से काम जो है फ्यूचर में हो सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड शाइंटिया विच मीन्स नॉलेज। अब ये वाला जो एमसीक्यूज मैंने दिया था स्टूडेंट्स को टेस्ट में कि जो साइंस है वो कौन से वर्ड से निकला? लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका ना मतलब है शाइंटिया, जिसके मायने हैं नॉलेज के। ठीक है। अब नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी क्या मतलब, अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? ओके, यूज योर चैट बॉक्स। ह्यूमन बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? यस, हरियर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंक्शंस, वेरी गुड। और महक, वेरी गुड। नेक्स्ट। मतलब आप कंपेयर करें कि एक ह्यूमन बॉडी है तो और एक एनिमल की, चले एनिमल और ह्यूमन तो साइंस में जो है सेम सेम ही होता है। ह्यूमन बॉडी की अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स, सेंस ऑर्गन्स, वेरी गुड, आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन बॉडी। और परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, एक्सीलेंट, विदा नूर। ओके। नेक्स्ट। ओके, वेरी गुड। तो अब हम जो है खुद ही डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन बॉडी जो है ना, द ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन। सबसे पहली बात तो ये है कि ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है टू सर्वाइव एंड फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है ना। अब ब्लड सर्कुलेट कंटिन्यूअसली टू सब ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। हमारे अंदर जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन कंटिन्यूअसली हो रही होती है। इवन वी, अगर हम सो रहे होते हैं या हम कुछ खा रहे होते हैं या हम चल रहे होते हैं या हम बैठे हुए होते हैं, तो तब भी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है हमारी बॉडी में। साइंस ट्रेवल थ्रू द बॉडी, सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू द बॉडी टू हेल्प विद मूवमेंट एंड रिएक्शंस। अब क्या होता है कि मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल आपने जो है एक कैंडल के ऊपर हैंड रखा, तो एकदम से जो है आपके माइंड ब्रेन में मैसेज जाएगा कि जो है आप ये गर्म है, आप अपना जो हैंड है वो इसके ऊपर से हटा लीजिए। तो क्या होगा कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने फौरन आपके ब्रेन्स को मैसेज भेजा, और आपने जो विद इन अ सेकेंड आपने जो है एक्शन लिया और आपने अपना हाथ जो है वो हटा लिया। ठीक है। तो ये भी मतलब हमारी बॉडी में सिग्नल्स भी ट्रैवल होते हैं। द बॉडी एडजस्ट इट्स टेम्परेचर टू स्टे बैलेंस इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी ना एडजस्ट कर लेती है, एडजस्टेबल होती है। ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि हम गर्मी में बिल्कुल ही मेल्ट हो जाते हैं, सही ना, सर्दी में बिल्कुल जम जाते हैं। तो हमारी बॉडी ने जो होम्योस्टेसिस होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, किस तरीके से वो मेंटेन करना होता है कि मतलब कब जो है आपका ये होता है ना कि ब्लड ब्लड वेसल्स डायलेट और कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, ड्यूरिंग समर और विंटर। ठीक है। तो ये भी हमारी बॉडी का एक फंक्शन है। ठीक है। ग्रोथ एंड रिपेयर हैपन कॉन्स्टेंटली टू मेंटेन हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। ये भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें चोट लगती है, हमें कहीं पे इंजरी हो जाती है, तो क्या होता है
कि वो चीज जो है आहिस्ता आहिस्ता उस पे जो है क्या स्किन आने लग जाती है और वो हमारी बॉडी से वो रिपेयर हो जाती है, ठीक है ना। मतलब वो हील हो जाती है, जख्म जो है वो हमारा हील हो जाता है। सही है ना। इसी तरह अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ ये कि फॉर एग्जांपल जब एक छोटा सा बेबी दुनिया में आता है तो क्या होता है, वो बहुत छोटे छोटे हाथ होते हैं और जो है इसी तरह छोटे छोटे पाँव होते हैं। तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो उसके अंदर एबिलिटी है तो कि वो ग्रो कर पाए। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी ह्यूमन बॉडी की। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेजर पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। अब सबसे पहला पार्ट स्किन, क्या स्किन। अब स्किन क्या है, आउटर लेयर ऑफ योर बॉडी है, ठीक है ना। लार्जेस्ट पार्ट एज इट कवर्स होल बॉडी, ठीक है। 2 मिलीमीटर थिकनेस हो गई उसकी जो है, और इसके अलावा क्या हो गया कि वो लार्जेस्ट पार्ट है भाई। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इंजरी। अब इंटरनल ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं। अब इनको कोई वो ना हो, आप देखें ना, पहले स्किन प्रोटेक्शन के लिए बनाई हुई है, ठीक है, उसके बाद जो है फिर बोन्स प्रोटेक्शन के लिए बनाई हुई है, ठीक है। तब ये जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं हमारे, तब ये ऑर्गन्स जाके प्लेस हुए हैं, ठीक है। एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, और के क्या इन्फेक्शन को भी रोकती है। फॉर एग्जांपल हमारे जो सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स, वो फौरन से जो है बनना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की वजह से हमारी जो यहाँ पे मतलब वो जो वो होते हैं क्या, एक धागा सा ना, मतलब स्किन को ना जोड़ने के लिए एक धागे बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास प्लेटलेट्स मतलब खून जो है ना वो जमना शुरू हो जाता है, तो प्लेटलेट्स की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है ना। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो ब्लड क्लॉटिंग भी हमारी ना हो। एक्ट एज अ बैरियर, एंड बैरियर मतलब एक स्टॉपर, मतलब स्टॉप करती है किसके, एंड प्रिवेंट्स हार्मफुल जर्म्स, रोकती है, एक बैरियर का काम करती है हार्मफुल जर्म्स डिजीजेस फ्रॉम एंटरिंग योर बॉडी, ठीक है। सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टच, प्रेशर एंड पेन। तो ये सारी की सारी चीजें इसके सेंसिटिव, मतलब टेम्परेचर कैसा अभी होगा, आपको फॉर एग्जांपल गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है, टेम्परेचर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। टच, कोई टच करता है तो आपको फील होता है। इसी तरह प्रेशर, अगर हम प्रेस करते हैं अपने पान को ही प्रेस करते हैं ज्यादा देर के लिए तो वो भी मतलब पेन वगैरह होता है, ठीक है। तो ये था स्किन का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में हमारे पास आता है टीथ। अब टीथ क्या होता है हमारे पास ना, टू टीथ, टू टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, टू सेट्स ऑफ मैडम, टीथ। प्लेटलेट्स का बताएं कितने होती हैं टोटल? जी। टोटल प्लेटलेट्स कितने होते हैं ह्यूमन जी बॉडी के अंदर? बेटा, इसका पूरा टॉपिक है ब्लड का, तो जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तब हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। ओके। अब टीथ है हमारे पास। अब टीथ में क्या है, मतलब हमारे पास टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ, ठीक है। अब प्राइमरी टीथ कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बेबी की बात कर रहे हैं तो वो जो हमारे जो बॉन्ड होने के बाद जो हमारे पास टीथ आते हैं वो होते हैं प्राइमरी टीथ, ठीक है ना। इसको मिल्क टीथ भी कहते हैं और बेबी टीथ भी कहते हैं, ठीक है। अब परमानेंट टीथ की अगर हम बात करें, 3 years ओल्ड चाइल्ड हैव 20 प्राइमरी प्राइमरी टीथ, एडल्ट हैव 32 परमानेंट टीथ, ठीक है। अब जो एडल्ट हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना हमारी ग्रो करती हैं वक्त के साथ साथ, फॉर एग्जाम्पल हम 18 years या 17 years में हमारी आके जो है एक कौन सी वाली मोलर आती है जिसको हम उर्दू में अकलदाड़ कहते हैं, ठीक है ना। एक वो हमारे पास ग्रो होती है, हमारे टीथ जो है इस तरीके से 32 मिलके बनते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या है इसका टीथ का, वो तो हम सबको पता है कि च्यू फूड सो दैट इट कैन डाइजेस्ट प्रॉपरली। अब आप ये देखें, ये है हमारे पास प्रीमोलर्स, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनको देखते हैं, ये हैं इंसीजर्स। क्या है ये, इंसीजर्स हैं, ठीक है। अब इंसीजर्स की आप शेप देखें, ठीक है ना, ये रे इंसीजर्स, ये हमारे जो फ्रंट पे तीर होते हैं ना ये वो होते हैं। अब यहाँ पर देखें जो कैनाइन होते हैं ना, ये होते हैं नोकीले, मतलब नेल टाइप टीथ होता है। ये कैनाइन्स हैं, कैनाइन का पेयर है, ठीक है। ये कैनाइन्स हो गए हमारे पास। अब इसी तरह कैनाइन के बाद है प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर्स हो गए, ये प्रीमोलर्स हैं, ठीक है। प्रीमोलर्स के बाद हमारे पास आती हैं मोलर्स, ठीक है ना। ये हमारा जो है ये सेट है किसका, मोलर्स का। पहले मोलर्स, फिर प्रीमोलर्स, फिर कैनाइन, फिर इंसीजर, ठीक है ना। आप लोगों ने इसको जो है वो पहले आपने बस रिमेम्बर करना है, ठीक है।
और जो है यहाँ पे इसको तो आप सबको पता है कि ये जो ये कहलाते हैं, ये क्या कहलाता है, गम्स। ठीक है ना। और बाकी ये, अच्छा ये आप देखा होगा, अगर आप मिरर में देखें ना, तो मतलब एक जो है हलक में ना, एक चीज जो है वो एक स्पंजी सी जो है ना चीज जो है वो लटक रही होती है, एक स्ट्रक्चर लटक रहा होता है, उसको कहते हैं उल्वा। ठीक है। तो बाकियों को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना जो है डिटेल में आता नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस टू योर टीथ इफ यू डोंट ब्रश रेगुलरली। तो ये अब आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्या होगा आपकी टीथ के साथ अगर आप जो है ब्रश नहीं करेंगे। यस, वेरी गुड, विजडम टूथ भी कहते हैं उसको, अमरीन। टीथ गेट्स जम्स, वेरी गुड, डिके, और गम्स जम जाएंगे, येलो हो जाएंगे। ओके, उस येलो जो मतलब ये येलोइश सा मटेरियल आ जाता है ना, उस येलोइश मटेरियल का भी एक नाम होता है, वो कोई मुझे बताएगा। इट विल बी डैमेज्ड प्लैक, वेरी गुड रिदानूर। उस येलोइश मटेरियल का जो नेम होता है ना, वो होता है प्लैक, PLAQUE। ठीक है ना। पेन होगा, वेरी गुड, टूथ एक, और जो है इसी तरह वो टूट जाएंगे, और जो है और एक और चीज होती है उसमें, कीड़ा लग जाना, वो क्या होता है। वेरी गुड, बैड स्मेल आएगी, माउथ, माउथ भी इन्फेक्टेड होगा। ओके, माउथ में स्मेल। वेरी गुड। अब जो है ना, इसी तरह हम कहते हैं ना कि मतलब हमें जो है ज्यादा मीठी चीजें जो है वो नहीं करनी चाहिए। जी बेटा, आप क्या कहने आता रहमान। कैविटीज, कैविटीज क्या होती हैं। ये अच्छा वो है। कैविटीज ये होती हैं कि दांतों के बीच में जो है ना वो स्पेस आ जाता है, हम कैंडीज वगैरह खाते हैं ना, तो इन दांतों के बीच में जो है वो स्पेस आ जाता है, तो फिर अब कोई कुछ भी जो है आप बाइट वगैरह लेते हैं, तो वो क्या होता है, इसमें जो है वो इंटेंगल हो जाता है, फंस जाता है। ठीक है। मैम हार्ड प्लेट क्या होती है? जी। हार्ड प्लेट। हार्ड पैलेट बेटा, ये जो आपका जो ऊपर का जो टीथ के बाद का वाला जो हिस्सा होता है ना आपका, ये होता है जी हार्ड जी। पैलेट, और ये जो आपका अंदर जो इस उल्वा के साथ होता है वो होता है आपका सॉफ्ट पैलेट। ये जो है ना आपके टेस्टिंग बर्ड्स में काम करती है। ठीक है ना। हार्ड पैलेट में एक अलग टेस्ट आता है, सॉफ्ट पैलेट पे एक अलग टेस्ट आता है। ठीक है। ये ठीक उसके है, ओके लिए मैम। रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है। अब और पेपिला ऑफ टंग ये है कि मतलब कोई टंग का जो एक कर्वी हिस्सा होता है वो आपके जो फूड को है वो नीचे लेके आता है, मतलब उसका जो मतलब उसका जो ओरिजिन होता है वो उसको जो है वो नीचे लेके आता है फूड को ना। ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया, हमने कैविटीज के बारे में पढ़ा, हमने प्लैक के बारे में पढ़ा, इसी तरह हमने हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट का थोड़ा बहुत पढ़ा। ठीक है ना। इसी तरह हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े कि कौन कौन से टीथ स्ट्रक्चर्स होते हैं, और फिर एडल्ट में कितने प्राइमरी परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है ना। इसी तरह हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास प्राइमरी टीथ कौन से होते हैं। ठीक है। प्राइमरी टीथ क्या होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास नोज। अब नोज बहुत किसके लिए काम करती है नोज, हमारा कौन से सेंस के लिए। स्मेल, ओके। अब स्मेल के लिए वर्क तो करती है, अब लेकिन जो है नोज को इस नोज स्मेल भी करती है, इसी तरह ब्रीथिंग में भी काम आती है। ठीक है ना। अब नोज के फंक्शंस क्या है, आइडेंटिफाई डिफरेंट स्मेल्स एंड एरोमाज। स्मेल मतलब बदबू को कहते हैं, एरोमास स्मेल वैसे कुछ भी हो सकती है, खुशबू भी हो सकती है, बदबू भी हो सकती है। ठीक है ना। एरोमास लेकिन फ्रेग्रेंस को कहते हैं। ब्रीथिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स पासेज एयर टू द लंग्स, ये भी काम होता है भाई नोज का। ठीक है ना। मॉइस्ट एंड वार्म। नॉस्ट्रिल्स, अब ये देखें कि ना नोज में ना टू नॉस्ट्रिल्स होते हैं।
ठीक है ना, एक इधर एक इधर, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। अब इनका जो फंक्शन होता है ना वो क्या होता है कि नोज में ना आपने देखा होगा, अगर आप मिरर में देखेंगे ना तो आपको सीलिया नजर आएंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो ये जो सीलिया होता है ना, ये किस चीज के लिए काम करता है कि अगर कोई भी वायरस या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या कोई भी डस्ट वगैरह जाता है ना, तो ये इसको यहीं पे ही जो है वो इंगल्फ कर लेता है। ठीक है ना। तो अब हमें जो अपनी उसकी नोज की क्लीनलीनेस का भी ख्याल करना पड़ता है, तो वो क्लीनलीनेस इसी वजह से होती है कि हमारे कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं तो वो नोज उसको अंदर जाने नहीं देती। ठीक है, लंग्स की तरफ जाने नहीं देती, उसको वहीं पर ही रोक लेती है। ठीक है, तो ये हमारा था कुछ नोज का। अब हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा एयर का पाथवे पढ़ेंगे, कैसे एयर जो है नॉस्ट्रिल से लंग्स की तरफ आती है। सही है ना, वहां पे जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता, गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सक्यूज है मी मैम। डायरेक्ट नोज से जो है वो बाहर आती है। यस बेटा, एक्सक्यूज मी मैम। फर्स्ट फर्स्ट यू मे हैव मैम जो रेज योर हैंड। समर में अगर जो ब्लड आती है नॉइस से, जी वो क्या इशू होता है? बेटा, उसको कहते हैं, मतलब आपकी बॉडी में ना कुछ टेम्परेचर का इश्यू होता है कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसको कहते हैं नक्सीर फूट जाना उर्दू में ना। क्या पता जी। आप लोग के घर भी जो है यही क्या कहा जाता हो, लेकिन सिंधियों में पता नहीं क्या कहा जाता है। तो आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, और जो है तो उस वजह से जो है इसमें जो है ना ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट होती है। ठीक है। अब अब ओके। देखें, नोज के एक अलग से जो है, मतलब आपके पास नोज रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है ना। अब इसी तरह स्किन रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं, स्किन कैंसर हो जाता है लोगों को। ठीक है ना, अब वो कैसे होता है। इसी तरह अगर हम टीथ की बात करें तो लोगों को माउथ कैंसर भी होता है खुदा ना खास्ता, तो वो कैसे होता है। ठीक है ना, तो ये हर एक चीज का जो है ना एक एक डिजीज या एक कहें कि इंजरी वगैरह जो है हम फेस करते हैं लाइफ में ना। हम्म। ठीक है। अब ओके मैम। अब अगर हम एयर की बात करें, ओके वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट। तो हम 1 मिनट तक हम इसको कंक्लूड करते हैं अपना, कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, अभी तक क्या क्या पढ़ा। फिर मैं आपको दूसरा लिंक भेजूंगी, आप लोगों ने जब वो ज्वाइन करना होगा। हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जो है 2 मिनट में यहाँ पर देखूं, स्मेल ब्रीथिंग प्रोसेस इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग में हेल्प करती है, वेरी